Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 8 Jalebis, class 8th from It So Happened book. So watch this video till the end. Let's start now. Act first. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ईमानदार लड़का स्कूल की फीस देने के लिए जेब में रुपए लेकर स्कूल जा रहा है. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. और जो क्रिस्प जलेबी थी बाजार में, बहुत ज़्यादा मतलब रसीली जलेबियाँ देखकर वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और उसकी जेब में जो सिक्के होते हैं वो खनकने लगते हैं. After a long debate with himself, he eats to the sweet temptation. अपने मन में लंबी बहस के बाद वो मीठी लालसा के आगे हार मान लेता है. तो अब स्टार्ट करते हैं. It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambelpur, now called Atta. ये जो घटना कई साल पहले हुई थी जब मैं गवर्नमेंट स्कूल के कंबलपुर, जिसे अब अटक कहते हैं, वहाँ 5वीं क्लास में पढ़ता था. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. एक दिन मैं स्कूल की फीस और फंड देने के लिए जेब में 4 रुपए लेकर स्कूल गया था. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave and so the fees would be collected the next day. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जो टीचर हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद फीस इकट्ठी करते थे वो छुट्टी पर थे, इसलिए फीस अगले दिन ली जानी थी. All through the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. सारा दिन जो 4 रुपए थे वो चुपचाप मेरी जेब में बैठे रहे, लेकिन जब छुट्टी हुई तो वो बाहर आ गया और वो जो सिक्के थे उसकी पॉकेट में बोलने लगे. ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक. ठीक है सिक्को, बातें ना करो. दे जिंगल और गो खनक खनक. बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पॉक. वन कॉइन सैड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. वो खनक खनक बजने लगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि उस दिन वो वास्तव में बातें करने लगे. और those fresh hot jalebis coming out of the kadai in the shop over there, they are not coming out for nothing. और 1 रुपया बोला, तुम क्या सोच रहे हो, वो ताजी गर्म जलेबियाँ जो दुकान में कढ़ाई में से निकल रही हैं उनको ऐसे ही मत गवाओ, मतलब वो निकल रही हैं तो आप ले लो, इस तरह से कि कुछ भी नहीं होगा. Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them, and money isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. जलेबियाँ खाने के लिए बनी है और जिनकी जेब में रुपए होते हैं वे ही उन्हें खा सकते हैं, और जो पैसे होते हैं वो बेकार नहीं होते. जो पैसे होते हैं खर्च करने के लिए होते हैं और उसे वही खर्च कर सकते हैं जिन्हें जलेबियाँ अच्छी लगती है. इस तरह से वो जो सिक्के थे वो उससे बातें करने लगे. Look here, you 4 rupees, I said to them, I am a good boy, don't misguide me, or it won't be good for you. देखो तुम 4 रुपयों, मैंने उनसे कहा मैं अच्छा लड़का हूँ, मुझे मत बहकाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. मुझे घर पर इतना कुछ मिलता है कि मैं बाजार में किसी चीज पर नजर डालना भी पाप समझता हूँ. Besides you are my fees and fund money. इसके सिवाय तुम मेरी फीस और फंड के रुपए हो. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow and after that to Allah Miya at Qayamat. यदि मैं आज तुम्हें खर्च कर देता हूँ तो मैं कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा, और उसके बाद तो कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को, मतलब कयामत के दिन होंगे और अल्लाह मियाँ को मैं मतलब बहुत ज़्यादा
ऐसा लगेगा अल्लाह मियाँ कयामत ही हो गई। इन you probably don't know it what when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. और तुम्हें नहीं पता कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आता है और किसी को बेंच पर खड़ा कर देते हैं वो लास्ट जब घंटी बजने तक उसे बैठाना भूल जाते हैं। इसलिए यही अच्छा है तुम इस तरह से मेरे कान खाना बंद कर दो और मुझे सीधे घर जाने दो। जो कॉइन्स थी उनसे वो बोल रहा था लड़का जो राइटर है इसमें। द कॉइन्स डिसलाइक व्हाट आई had said so much that all of them began to speak at the same time. जो कुछ मैंने कहा था रुपयों को वो अच्छा नहीं लगा और वे सब एक साथ बोलने लगे। There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. और वहां इतना शोर मच गया कि बाजार में आने जाने वाले पासरवाई जो आने जाने वाले होते हैं वो आश्चर्य से आंखें फाड़कर मुझे और मेरी जेब को देखने लगे। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू। और मतलब उन दिनों के जो रुपए होते थे वो बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले होते थे। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रेब्ड ऑल फोर of them and held them tight in my fist and then they were silent. और लास्ट में मैंने घबराकर उन चारों को पकड़ लिया जो मेरी कॉइन्स थी और उन्हें अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। तब वो चुप हो गई जो कॉइन्स थी। After taking a few steps, I loosened my grip. कुछ कदम चलने के बाद मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। Immediately, the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead." तुरंत सबसे जो पुराना रुपया था वो बोला, हम तुम्हें तुम्हारी भलाई की बात बता रहे हैं और तुम इसके बदले में हमारा ही गला घोट रहे हो। Tell me honestly, now don't you feel like eating those hot jalebis? मुझे ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हें वो गर्म गर्म जलेबियां खानी अच्छी नहीं लगती? And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? और यदि तुम हमें आज खर्च कर देते हो तो क्या कल तुम्हें जो तुम्हारी स्कॉलरशिप के रुपए नहीं मिल जाएंगे? स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। फीस के रुपए से मिठाई और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा हजम। कहानी खत्म किस्सा खत्म पैसा हजम। तो इस तरह से वो जो कॉइन्स है वो उससे बात करने लगती हैं। What you are saying isn't right. जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है। I replied. मैंने उत्तर दिया। But it isn't that wrong either. लेकिन इतना गलत भी नहीं है। Listen, सुनो। Stop blabbering and let me think. ठीक है, बकवास बंद करो और मुझे सोचने दो। I am not a common sort of boy. मैं मामूली लड़का नहीं हूँ। What then? These jalebis are no common sort of jalebis either. लेकिन ये जलेबियाँ भी साधारण जलेबियाँ नहीं हैं। They are crisp, fresh and full of sweet syrup. वो करारी, ताजी और शरबत से भरी हुई हैं। So my mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. मेरे मुंह में पानी भर आया, लेकिन मैं इतनी सरलता से हार मानने वाला नहीं था। In school, I was among the most promising students. स्कूल में मैं सबसे होनहार स्टूडेंट में से था। In the 4th standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. जब मैं 4th क्लास की परीक्षा में मैंने 4 रुपए हर महीने की जो स्कॉलरशिप थी उसमें जीते थे। Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable
प्रेस्टाइज। इसके सिवा मैं विशेष कर मतलब अच्छे परिवार से भी था, इसलिए मेरा काफी सम्मान था। I had never once been beaten so far. On the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys. मेरी अब तक एक बार भी पिटाई नहीं हुई थी। इसके सिवाय मास्टर जी मुझसे दूसरों की पिटाई कराते थे। For a child of such status standing there in the middle of the bazaar eating jalebies, ऐसी प्रतिष्ठा वाला बच्चा बाजार के बीच खड़ा जलेबियां खाए? नो, इट वॉजंट राइट। नहीं, ये तो ठीक नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया। आई क्लेंस्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, कि मैं रुपए अपनी मुट्ठी में पकड़कर घर आ गया। फिर मैंने जब डिसाइड कर लिया तो मैंने रुपए को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और फिर घर लौट आया। द कॉइन्स were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. रुपए जो थे खर्च होने के लिए इतने आतुर थे कि वो मुझे तब तक उकसाते रहे जब तक उनकी आवाज बंद ना हुई। When I reached home and sat on the bed, they began to speak. जब मैं घर पहुंचा और बिस्तर पर बैठा तो वो फिर से बोलने लगे। I went inside to have lunch. They began to shriek. मैं खाना खाने के लिए घर में अंदर गया तो वो चीखने लगे। Shriek means होता है shout, चीखना, चिल्लाना। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. मैं इतना तंग आ गया था कि मैं नंगे पैर ही बाजार की ओर भागा। Terrified I was, but quickly I told the हलवाई to weigh a whole rupee worth of जलेबी। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने जल्दी से हलवाई को 1 रुपए की जलेबी तोलने के लिए कहा। His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. उसकी आश्चर्य भरी जो नजरें थी मानो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा थैला कहाँ था जिसमें मैं 1 रुपए की जलेबियां ले जाऊंगा। Those were expensive times, क्योंकि वो सस्ता समय था। ठीक है, Those were inexpensive time, मतलब वो सस्ता समय था, inexpensive था, कोई महंगा समय नहीं था, तो 1 रुपए की भी बहुत सारी जलेबियां आती थी। 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. 1 रुपए की इतनी जलेबियां आती थी जितनी आज 20 रुपए की आती हैं। The हलवाई opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. हलवाई ने पूरा न्यूज़पेपर खोला और जलेबियों का ढेर उस पर लगा दिया। So we have completed first part of this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.